Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of 10th class Mathematics Science Group lecture number 1, unit number 1, exercise 1.1 along with question number 1. स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक को। जैसे कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 9th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पीपीएससी इस तरीके से आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे थे, तो आज हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम 10th क्लास को स्टार्ट करने लगे। तो आज हमारी डिस्कशन चलेगी 1.1 पर, चैप्टर नंबर 1, जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस करता है। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। फर्दर मोर बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो मैं लिखने लगी हूँ। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर क्या रहे आपके पास, एक्सपोनेंट क्या रहे, 2 रहे, वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखने लगी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फर्दर मोर आपके पास ये कंडीशन लगती है इस पर कि a जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर यहाँ पर ये 0 हो जाए तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है, क्वाड्रेटिक के बजाय ये लीनियर बन जाती है। और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि जो आपके पास a, b और c होते हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए? रियल नंबर्स मीन्स r से आने चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब जो दूसरी बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मैं वो आपको बता देती हूँ कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। व्हाट इज़ बेसिकली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए Q&E का साइन लिखने लगी हूँ। आई अंडरस्टूड बात है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सेंटर वाली टर्म नहीं होती है। मतलब उसमें क्या होता है, आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होती है और कांस्टेंट वाली टर्म होती है। इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, मीन्स मिडल टर्म जिसमें मिस हो। आम अल्फाज में जिसमें एक्स वाली टर्म ना हो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप प्योर क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। और इस पर भी एक कंडीशन होती है कि फर्स्ट जो नंबर होता है वो आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि वो ज़ीरो ना हो, और जो आपके पास ए और सी जो आपके पास नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक का डिफरेंस पता चल गया होगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास का साइंस ग्रुप का, वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। एक तो वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आपने ये भी बताना है कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है उनके बाद आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सी खाली क्वाड्रेटिक है। तो इसका मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेप से आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, इस तरीके से कि आपको कुछ भी नहीं पता। जो बिल्कुल स्टार्ट से मैथ्स को सीखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से लेक्चर्स लेना शुरू कर दें, इंशाल्लाह उनको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो ब्रैकेट्स हों और उनके दरमियान में कोई इलामत नहीं होती, मीन्स कोई साइन नहीं होता, तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। और मल्टीप्लाई करने से पहले आप क्या करते हैं,
आपने यहाँ पर सिंबल, क्योंकि अलजबरा से रिलेटेड होते हैं, जिन लोगों की तो कमांड है वो तो इसको वर्बली भी कर सकते हैं, और जिन लोगों की कमांड नहीं है वो बेहतर है कि वो गलती ना करें, तो वो इसको सेपरेटली सॉल्व करना अगर बेहतर समझते हैं इस तरीके से सीखना। तो पहले स्टेप बाय स्टेप मैं स्टेप समझाऊंगी कि यहाँ पर साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर नंबर 1 होता है। तो पहले कहने का मकसद ये है कि आप इनके साइन वगैरह कंप्लीट कर लें, उसके बाद अलजेब्रिकली कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसका कोई साइन नहीं है, हर एलिमेंट का या हर नंबर का साइन उसके उल्टे हाथ में होता है। ये जो माइनस है ना, ये इसका साइन है, 7 का साइन है, क्योंकि ये 7 के उल्टे हाथ पर है। ये जो माइनस है ये 3 का साइन है, क्योंकि ये 3 के उल्टे साइड पर है। और एक्स है, इसका साइन इसके उल्टे हाथ पर होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जब मेंशन ना हो तो उसका मतलब होता है प्लस है, और नंबर एक्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब है वो वहां पर 1 लिख रखा है। -3 -7, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप कि आपने उसके साइन और कोफिशेंट्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई ये किस तरीके से होंगे, आप +1x पहला नंबर पहली ब्रैकेट से उठाते हैं, उसको दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, मीन्स 1x -3। फिर आप सेकंड नंबर उठाते हैं, उसको सारी ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, 1x -3 -7। अब आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं कलर चेंज कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होने लगा है, प्लस प्लस प्लस। ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेथड फॉलो किया है ताकि साइन की कोई मिस्टेक ना स्टूडेंट करे। प्लस 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 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट इस प्लस ने इस माइनस के साथ होना है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 1 3 टाइम्स 3, और साथ में ये एक्स एज इट इज आ जाएगा। प्लस 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 होता है, 7 1 टाइम्स 7 होता है, एक्स एज इट इज। प्लस माइनस माइनस होता है, 7 3 टाइम्स 21 होता है, इक्वल्स टू -7। अब हमने क्या करना है, आपने अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें यहाँ पर 0 है, इसका मतलब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए राइट साइड पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए हम इसको उठा के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया +1x² -3x प्लस 7x -21, और ये इस दूसरी तरफ आएगा तो +7 इक्वल्स टू यहाँ रह जाएगा 0। अब देखें x² हमेशा x² के साथ ही सॉल्व होगा, x² यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, ये खुद अकेला ही रह गया 1x²। और देखें जिसके साथ x है, एक नंबर ये पड़ा हुआ है जिसके साथ x है, एक नंबर ये पड़ा हुआ है जिसके साथ x है। आपने इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में आपने -3 लिखना है, +7 लिखना है। आपने खुद अपनी मिस्टेक अलजबरा की नहीं करनी, कैलकुलेटर जब आपको अलाउ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। -3 and +7 will be +4x. Similarly, -21 and +7 will give you the answer -14 equal to 0. अब लास्ट स्टेप में आप वो कर लें कि आप +1 और -1, ये +1 जो है उसको ओमिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस 4x -14 इक्वल्स टू 0। अब ज़रा आप इसको कंपेयर करें इससे, पहले x² वाली टर्म है, फिर आपके पास bx वाली टर्म है, फिर आपके पास वो जिसमें x मौजूद ही नहीं है वो इक्वल टू 0। तो ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसके साथ 4x है, इसमें 4x है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
विच इज़ बेसिकली रिटन फ्रंट ऑफ यू ऑन बोर्ड। तो हम इसको पहले तो इसके अच्छा मेरी बात एक वर्ड से सुननी है कि जब कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले को नंबर, वो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास डिवीजन का सिंबल एक हो, डिवीजन की एक अलामत हो, बटे की अलामत एक हो। लेकिन यहाँ पर दो बटे हैं, एक ये है एक ये है। पहले तो आप इसको एक करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। मैं ईजीएस्ट अप्रोच आपको बताने लगी हूँ कि जितने भी डिनोमिनेटर में चीज़, डिनोमिनेटर होती है जो नीचे चीज़ हो, जितनी भी डिनोमिनेटर में चीज़ होती है उसका पकड़ के आपने एलसीएम ले लेना है। 3 और 7 उर्दू में जो पढ़ते हैं जुज़ाफ़े अकल ले लेना आपने भाई, ठीक है। 7 1 और 1, 7 3 21। जो फिगर आएगी उसको आपने हर नंबर से पहले लिख देना है मल्टीप्लाई का साइन देते हुए। 7 3 21 होता है, 21 आ गया, मैंने इस नंबर से पहले 21 लिख दिया, फिर इस नंबर से पहले मैंने 21 लिखना है, दरमियान में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर मैंने क्या करना है, इस नंबर से पहले 21 लगाना है। ये बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचा रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करूँगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप दूसरी तरीके से एलसीएम लेते हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ये आसान अप्रोच होती है, पकड़ के जो डिफरेंट होते हैं बाय में कैल्शियम ले लें, हर नंबर को उसके साथ लिख दें और इसकी कटिंग कर लें। कटिंग किस तरीके से होगी, 3 7 टाइम 21, 7 3 टाइम्स 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 7x², फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 28, फिर -3x बच गया आपके पास, और फिर 21 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 7 से, तो आपको मिल क्या गया 147। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये नहीं बनी, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो कहती है इक्वल टू 0, मतलब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। 7x² + 28 -3x -147 = 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी क्योंकि पहले x² वाली टर्म लिखनी है आपने। x² वाली टर्म जी 7x² है, फिर आपने कौन सी टर्म लिखनी है, x वाली लिखनी है जो कि -3x है। लेकिन इन दोनों के साथ तो x है ही नहीं, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। आप +28 -147 कैलकुलेटर में टाइप करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 119 = 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कोई आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी, और ना ये प्योर क्वाड्रेटिक भी नहीं है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्योर क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की टर्म मेंटेन्ड है। अगर x वाली टर्म नहीं होती तो फिर हम इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको लिखेंगे इट इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मोरओवर जो उर्दू मीडियम में तो वो लिख देंगे ये प्योर 2 दर्जी मसवात नहीं है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड नहीं फॉलो करना क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं समझ आता किस तरीके से। मैंने आपको ये कहा है कि डिनोमिनेटर में जो डिफरेंट लेटर्स होंगे उनसे सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये टर्म है, ये मैंने इससे पहले, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, मतलब x और x+1 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब हर टर्म के उल्टे हाथ में मैंने x और x+1 लिख देना है। x x+1 और टर्म आ गई ये x+1/x, फिर यहाँ पर भी x x+1 और 6 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा x², इनको मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है आपके पास। होल स्क्वायर का फार्मूला आपको खोलना भी आता है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं खुलवा देती हूँ। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x और साथ में x+1 एज इट इज रहा। अब हमने क्या करना है, इसका फार्मूला खोलना है, x² a² + b² + 2ab, जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6x² हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें ये 6x हो जाएगा। ये तो प्योर बनी नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, इक्वल टू तो 0 आना चाहिए।
मीन्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x हो गया, इसको उठा के इधर ले आए -6x स्क्वायर, -6x इक्वल्स टू 0। हियर यू आर सपोज टू अरेंज इट। अरेंजमेंट करने के बाद आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में सॉल्व हो सकता है। आप कैलकुलेटर में +2 और -6 पुट करेंगे तो आपको आंसर -4 स्क्वायर देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक्स वाली टर्म्स चाहिए, ये और ये सॉल्व होंगे तो -4 हो गया, -4x। उसके बाद आपके पास जिसमें कांस्टेंट नहीं है, जिसमें x नहीं है वो लिख लें। और ये भी आपको पता चल रहा है कि ये भी प्योर क्वाड्रेटिक नहीं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर आपका अगर पहला नंबर नेगेटिव आ जाता है तो आपने एक स्टेप ऐड करना होता है, आपने इस सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। पहला लीडिंग कोफिशिएंट, इसको कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट आपने नेगेटिव नहीं लेना होता, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4x स्क्वायर, या माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 4x, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन ये भी प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 4x मौजूद है। इट इज़ नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दोबारा मैंने आपको कहा है कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ होगी वो सारी मिला के, बेशक ये 100 लिखी हुई है नीचे अलग अलग, वो सारी लिखनी है। आपने हर टर्म से पहले लिख देनी है। सेकंड टर्म ये है, इससे पहले भी आ जाएगा x-2 और साथ में आ जाएगा x-2/x। 4 से पहले भी लिख लेना है x × x-2, 4 इक्वल्स टू 0 से भी पहले लिखना है। वो अलग बात है कि 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 हो जाएगा, लेकिन आपने हर नंबर से पहले लिखना है, ठीक है। से कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, आप x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4x हो गया। ये माइनस साइन लगा के ब्रैकेट लगानी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ब्लंडर होगा। x-2 x-2 होल स्क्वायर बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में है। नहीं समझ आई तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, वो फार्मूला समझ सकते हैं। a की 2 जमा b की 2 -2ab, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर देन 2ab। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि जब कभी भी आप अंदर स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। प्लस इसको से मल्टीप्लाई करें 4x और यहाँ पर आ जाएगा x-2, और ये तो सारी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो चुकी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना है आपने, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, यू आर गेटिंग x स्क्वायर 4x - x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे ना सारों के, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, ये +4 किससे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर -4 2 ज़ार 8x इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लें, ये और ये तो आपस में क्या हो गए कैंसिल, और 4x स्क्वायर एक रह गया आपके पास ऐसे, ये वाला। उसके बाद आपने इसको और इसको देखना है, ये बन गया 4 + 4 8 और ये भी 8 है, मीन्स आपके पास ये दोनों मिल के इस वाले से कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा आपके पास -4 = 0। इसमें से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा 4। चलिए मैं कॉमन लेना सिखा देती हूँ। 4 बाहर चला गया, ये 4 बाहर जा चुका है, ये x स्क्वायर हो गया, माइनस ये 4 बाहर जा चुका है, उसकी जगह 1 = 0। फर्दर मोर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को इस तरफ डिवाइड कर दें तो 0/4 4 ही होता है, 0 ही होता है, तो आप x स्क्वायर -1 = 0। अब ज़रा गौर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन चुकी है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म मज़ीद बनी है, ये बनी है प्योर क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x वाली कोई टर्म नहीं है, x स्क्वायर वाली टर्म है, आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म है, दरमियान वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो आप इसे साथ लिखेंगे इट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मिस कर दिया है या कुछ इस तरीके से, वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप उसको सॉल्व करेंगे, अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आएंगे, हमें बताएंगे, हमें जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हुई हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर
ज़्यादा हमें कमेंट्स मिलते हैं कि वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो हम उसकी स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्राई करना है आपने, कुछ आपके लिए भी छोड़ना है हम लोगों ने। अच्छा, अब ये वही काम है, डबल बाय है ना, आपने इसको ब्रेक करना है, जितने भी नीचे नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दें। पहले तो आपके पास 12 है, फिर उसके बाद क्या है x+2 है, फिर उसके बाद क्या है x+3 है। इस सारे नंबर को इस पहले वाले नंबर से, पहली वाली टर्म बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करना है x+2 से। सिमिलरली यही चीज़ उठा के हमने दोबारा लिखनी है, क्योंकि 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। हमें ये जो मैं जिसको अंडरलाइन करने लगी हूँ ना, ये हमें 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा तीनों टर्म्स के साथ x+। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से फील होता है कि ये टफ है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें मिस्टेक बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। जो दूसरा आप एलसीएम लेते हैं उसमें तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ही रहते हैं, तो बेहतर है कि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मोर ओवर, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि मैडम ये आपने करना है, मैथ्स बॉक्स की टीम आपको फॉलो करेगी इंशाल्लाह। ओके, इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दें, इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दें, और 12 को आप 12 से। ये शॉर्टकट इसलिए होता है क्योंकि एक ही स्टेप में क्या करता है, बाय शाय सारे ख़त्म कर देता होता है। अच्छा, अब हमने क्या उठाना है जी, मल्टीप्लाई करना है। 12 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दें। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x हो गया। 3 को x से किया तो 3x हो गया, फिर 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। इसी तरीके से +12 आपके पास यहाँ पर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। दोबारा हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे, वो क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर +2, ये आ गया a और ये आ गया b। ओके, 25 स्टार्ट में लिख लें, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो क्या है, दैट इज x² +3x +2x 3 2 6। ओके, आप 12 को हम मल्टीप्लाई कर लें, 12x², इन दोनों को सॉल्व कर लें, 4 होगा, 4x बनेगा। 4x को आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से तो आपके पास 48x बनेगा। +12 को मल्टीप्लाई कर लें आप 3 से तो आपके पास क्या बनेगा, 36 बनेगा। ओके, हो गई बात। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इनकी ब्रैकेट्स को खोल लें। मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद मैंने 3 डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं। x² वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया है, फिर x वाली टर्म्स जो ब्लैक में लिखी है उनको अलग कर लिया है, फिर जो ब्लू में लिखी हैं बगैर x के, मतलब सारी टर्म्स को एक साइड पे करके इक्वल टू 0 और फिर उनकी पेयरिंग कर ली है। इनको जब सॉल्व किया तो -1x², इनको जब सॉल्व किया तो -29x। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब कभी भी नेगेटिव आएगा आप उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि आप इन सारों के साइंस को रिवर्स कर देंगे, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है। जिस किसी में भी खाली x वाली टर्म हो, मतलब x² वाली हो, खाली x वाली हो, तो वो लीनियर होती है। जिसमें x² x दोनों हो वो क्वाड्रेटिक होती है, और जिसमें खाली x² हो वो आपके पास क्या होती है, x² और कांस्टेंट हो वो आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक होती है, जो कि लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो रिवाइंड करके देख सकता है या कमेंट सेक्शन में आ सकता है। डियर ऑडियंस, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स 10th क्लास। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।